बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चीतों को लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से 8 चीतों को लाया जाएगा। जनवरी में इन चीतों को कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा सकता है, जिससे कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जल्द ही चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। जल्द ही कूनो के बड़े बाड़े में 8 और चीते सरपट दौड़ते आपको दिखाई देंगे। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से 8 चीतों को लाया जा रहा है, जिसमें 2 वयस्क मादा चीतों और उनके 6 छोटे शावक शामिल हैं। ऐसे में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अगले महीने ही कूनो नेशनल पार्क में लाए जा रहे 8 चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में पार्क में बड़े बड़े बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। ये वही चीते हैं जिसको बोत्सवाना ड्यूमा के अध्यक्ष गिदोन बोको ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपहार में सौंपा था। इस पर राष्ट्रपति ने कहा था कि इन चीतों को उपहार में देना वन्य जीव संरक्षण के प्रति बोत्सवाना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अपने साथियों के साथ शामिल होंगे। इन चीतों के कूनो में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश में कुल 27 चीते हैं। बात की जाए एमपी में चीतों के सफर की, तो 70 साल बाद एमपी के कूनो में चीतों की वापसी हुई। 17 सितंबर 2022 को चीतों की वापसी हुई। पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो में छोड़ा। नामीबिया से लाए गए 5 मादा और 3 नर चीतों को छोड़ा गया। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की नई खेप आई। सभी 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अभी एमपी में वयस्क और शावक मिलाकर कुल 27 चीते हैं। एमपी में साल 2022 में नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, लेकिन इन 20 में से 9 शावकों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रदेश में 26 चीता शावकों का जन्म भी हुआ है। इनमें से 10 शावकों की मौत हो गई, यानी कि 16 शावक अभी जिंदा हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में अभी 27 चीते हैं। इनमें 15 चीते खुले जंगलों में घूम रहे हैं, जबकि 3 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। एनडीटीवी के लिए श्योपुर से अजय राठौर की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय राठौर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, एक बार फिर से चीतों का कुनबा बढ़ने जा रहा। हाल फिलहाल की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं और कब ये चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चीतों को लाया गया था और कूनो नेशनल पार्क में उनका दूसरा घर बसाया गया था, और उसके बाद चीते जो है कूनो नेशनल पार्क में सरपट दौड़ रहे हैं, और कुछ चीते जो है वो खुले जंगल में आजादी की रफ्तार बढ़ रहे हैं। और इसी प्रोजेक्ट के तहत जो अब बोत्सवाना है, बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको 8 चीते तोहफे में दिए थे, और उसके बाद माना जा रहा है कि जो बोत्सवाना से आने वाले 8 चीते जो हैं कूनो नेशनल पार्क में लाए जा सकते हैं। और इन चीतों को लाने के लिए तैयारी पूरी कर दी गई है, और यह कहा जा सकता है कि कूनो नेशनल पार्क में जो नए मेहमान आने वाले हैं उनके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बाड़े बनाए जा रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है, और साथ ही साथ जो खुला जंगल है उसको भी बहुत पूरे तरीके से सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और बोत्सवाना की अगर बात करें तो बोत्सवाना का 3 सदस्यीय दल जो है हाल ही में भी कूनो नेशनल पार्क पहुंचा था, और उसमें जो कूनो नेशनल पार्क के अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने चीतों को लाने के लिए व्यवस्थाएं देखी थी। साथ ही साथ जो बाड़े हैं बनाए जा रहे हैं उनको देखा था, भोजन देखा था, पानी की व्यवस्थाएं देखी थी। और उसके साथ जो कूनो नेशनल पार्क में जिस तरीके से 3 साल पहले ये चीता प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और उसका एक प्रेजेंटेशन भी बोत्सवाना के अधिकारियों के सामने कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने दिया है। और कहा जा सकता है कि जब सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को लाके छोड़ा था, उसके बाद लगभग 3 साल गुजर गए हैं, और उसके बाद ये चीते जो हैं लगातार अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, और चीता प्रोजेक्ट जो है भारत के अंदर सर्वाइव कर रहा है। और अब बोत्सवाना से 8 नए मेहमान आएंगे, उनके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और साथ ही साथ ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो जो अधिकारी पहुंचे हैं उन्होंने बता दूं कि जो बोत्सवाना के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं उनमें बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सक हैं और बायोलॉजिस्टिक अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं, और उन्होंने जो कूनो के अधिकारी है उनको सहमति जताई है, संतुष्टि जताई है। हालांकि ये अधिकारी मंदसौर भी पहुंचे हैं, जहाँ मंदसौर में अभी 3 चीतों को या कूनो नेशनल पार्क से शिफ्ट किया था, वहां भी व्यवस्थाएं देखी हैं। और अभी फिलहाल मध्य प्रदेश का जो गांधी सागर है मंदसौर का, उसको और कूनो नेशनल पार्क के जी। दोनों ही जगह तैयारियां चल रही हैं।
हालांकि जनवरी में बिल्कुल, तो ये चीते तैयारियां यहाँ भारत पर लाए की जा जाएंगे, रही है और लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कब ये चीते आएंगी और एक बार फिर से कुनबा यहाँ पर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सिवनी से बड़ी खबर, जहां पर 30 गांवों में पानी की सप्लाई बंद है। 4 दिनों से पीने के पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। एलएनटी पाइपलाइन के फूटने से सप्लाई ठप हो गई है। मकान निर्माण के दौरान ये पाइपलाइन फूटी थी और गांव की 12 पानी की टंकियों में पानी नहीं पहुंच रहा। जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो पाया है। तो ये बड़ी खबर सिवनी से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 30 गांव बताए जा रहे हैं जहां पर पानी की सप्लाई इस वक्त बंद हो चुकी है। बीते 4 दिन से पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं। बता दें कि एलएनटी पाइपलाइन के फूटने से सप्लाई यहां पर ठप हो गई। तो मकान निर्माण किया जा रहा था, इसी दौरान ये पाइपलाइन फूटी थी और इसे ठीक करवाने के लिए आवेदन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं किया गया है और यही वजह है कि पीने का जो पानी है वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसके चलते ग्रामीण यहाँ पर परेशान है। तो बता दें कि गाँव की 12 पानी की जो टंकियां हैं वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, अभी मौके पर क्या कुछ हालात है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर ग्रामीणों के लिए की गई है? और सवाल ये भी है कि जब आवेदन दिया गया तो इसमें कोई सुधार आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से अगर देखा जाए तो सिवनी जनपद पंचायत का ये पररासिया गांव है, जहां पर एक मकान निर्माण कार्य चल रहा था और मेरे पीछे दर्शक देख सकते हैं एक पाइप पड़ा हुआ है। कुछ इसी तरीके का एक पाइप जमीन के अंदर गड़ा हुआ था जो टूट गया। एलएनटी कंपनी ने जैसे ही टूटा इस की सूचना जो है ग्रामीणों ने तत्काल दी, लेकिन हम बात बताते हैं एलएनटी कंपनी की लापरवाही के चलते 12 पानी की टंकी, जो बड़ी बड़ी टंकियां होती है, टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं, ये टंकियों पे पानी नहीं भरा, जिस वजह से 30 गांव के जो ग्रामीण हैं वो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। और ये परेशानी सिर्फ एक दो दिन की नहीं, पिछले 4 से 8 5वां दिन है, 5 दिन से जो है परेशान है। ग्रामीणों ने लगातार जिला प्रशासन को अवगत कराया, एलएनटी कंपनी को अवगत कराया, लेकिन एनडीटीवी में जैसे ही कल खबर प्रसारित हुई उसके बाद जानकारी ये निकल के आ रही है कि सुधार कार्य के लिए एलएनटी कंपनी को फटकार भी लगाई गई है। और तत्काल आज सुबह से कुछ कर्मचारी वहां पे एलएनटी के पहुंचे हैं जो पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पे ऋतु, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि एक बड़ी लापरवाही एलएनटी कंपनी की देखी जा सकती है, इसके साथ साथ जिला प्रशासन की देखी जा सकती है ऋतु। बिल्कुल, तो लेकिन ये राहत वाली बात है, लापरवाही तो हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अगर वहां पर कर्मचारी पहुंच रहे हैं, दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है, ऐसे में उम्मीद यही है कि ग्रामीणों को जल्द से जल्द पानी मिलने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर साइबर ठगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 25 साइबर ठग। रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार से इनकी गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश से भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत ये कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपियों पर देश भर में 12 से 36 मामले दर्ज हैं और आरोपियों ने 77 लाख से ज्यादा की ठगी की है। आरोपियों के खातों में 2 करोड़ रुपए होल्ड है और म्यूल खाते फर्जी सिम से ये ठगी किया करते थे। बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। साइबर ठगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और 25 साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, क्या कुछ इनपुट्स मिले थे जिसके बाद इन साइबर ठगों तक पुलिस पहुंची और कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है? सेंट्रल क्राइम पोर्टल में लगातार जो है साइबर से जुड़ी हुई घटनाओं की शिकायत दर्ज की जाती है। उसी मामले पर रायपुर की पुलिस, जो रायपुर के आईजी समरेश मिश्रा, उनके निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर रही थी, जांच कर रही थी। इसी जांच के दौरान जो साइबर ठगों के द्वारा जो म्यूल बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, जिसके माध्यम से ये पूरा ट्रांजैक्शन किया जाता है और जो पूरा एक सिंडिकेट काम करता है, तो इससे जुड़े हुए जो सिंडिकेट हैं, जो सिम उपलब्ध कराते हैं और म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते हैं, एक ही सिम पर दूसरा मोबाइल नंबर बैंक ऑपरेट होता है और फिर उसमें जो ठगी करने के बाद उस पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक में लगातार ट्रांसफर किया जाता है ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर पाए। इसी मामले में रायपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए, जिसमें रायपुर भी है, बलौदाबाजार है, मध्य प्रदेश से भी कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका सीधे तौर से संबंध है और पुलिस ने जो डेटा निकाला है उसके अनुसार देश भर में इनके खिलाफ 12 से 25 मामले दर्ज हैं और उस मामलों पर ही आधार पर ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 77 लाख रुपए की जो बात कही है और उसके साथ साथ इनके खाते में 2 करोड़ रुपया होल्ड भी कराए गए हैं। इनके द्वारा जो ट्रांजेक्शन कराए गए, जो
शातिर तरीके से फ्रॉड किया गया है। इस मामले में जो म्यूल बैंक अकाउंट हैं अलग अलग बैंकों में, और उसमें जो डेटा निकाला गया है, तो उसमें पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि जो 1236 प्रकरण हैं और इनमें जो म्यूल बैंक अकाउंट हुए हैं, उसमें लगभग 150 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन भी दिख रहा है पुलिस को। तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, और इनसे जो पूछताछ होगी इसके आधार पर आने वाले वक्त में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि हम देखें तो अपराध का जो तरीका है वो नए रूप लेता जा रहा है। पहले चोरी और जी। चोरी डकैती करने के तरीके हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से लोग इंटरनेट सेवी होते जा रहे हैं, मोबाइल से उनका जीवन हो रहा है, तो मोबाइल से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो साइबर के जो अपराध में लगातार बढ़ रहे हैं, और उसमें अलग अलग तरीके के जो क्राइम है वो देखने को मिल रहे हैं। और उसी के तहत ये भी मामला है जो साइबर फील्ड ऑपरेशन रायपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें इन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, तो 25 की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ अभी भी जारी है, यानी कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है। नजर बना रखिएगा जुल्फिकार। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजन किया जा रहा है। जनादेश पर्व में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। पुलिस लाइन मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई भी शामिल होंगे। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से आप तक पहुंचा रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। शैलेंद्र, एक आज बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए रीतू, बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदेश में 2 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वो शिरकत करने वाले हैं, और ये विशाल जनसभा यहाँ होने वाली है। और जनसभा के लिए जो तैयारियां होती है वो पूरी कर ली गई हैं, और बस उस क्षण का इंतजार है जब यहाँ के लोगों को केंद्रीय मंत्री करोड़ों की सौगात देंगे। और इसके बाद में इसको लेकर काफी उत्साह लोगों में है, और जो भाजपा के सारे लोग इसके लिए लगे हुए हैं, और जी जान से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जी रीतू, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री कितने बजे पहुंचेंगे वहां पर, उनका क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है पहले रायपुर पहुंचेंगे, और वहां से फिर मुख्यमंत्री के साथ में वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ लगभग 1:30 बजे यहाँ पहुंचने का उनका जो समय है वो तय किया गया है, और इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। और बता दूं कि मंच पर जो लोकसभा अध्यक्ष है रमन सिंह जी वो रहेंगे, उसके साथ में जो टोकन साहू केंद्रीय मंत्री है वो भी मंच साझा करेंगे जी केंद्रीय मंत्री के साथ। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। बढ़ेगी आगे भोपाल से खबर, जहां पर सीएम का दिल्ली और उज्जैन का दौरा है। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, और दोपहर 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। शाम 6 बजे उज्जैन के पॉलिटेक्निक मैदान पहुंचेंगे, और उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, क्या कुछ जानकारी? आकाश, आज सीएम का दिल्ली और उज्जैन का दौरा है, कितने बजे वो रवाना होंगे? ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। दिल्ली से ही वो भोपाल वापस लौटेंगे, इसके बाद उज्जैन के लिए रवाना होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच भोपाल पहुंचेंगे, और भोपाल पहुंचने के बाद मंत्रालय में आज कैबिनेट की बैठक है। सबसे पहले कैबिनेट की ब्रीफिंग में शामिल होंगे, इसके बाद कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उज्जैन के लिए रवाना होंगे, और 6 बजे उज्जैन के पॉलिटेक्निक का मैदान में स्थानीय कार्यक्रम है, विमोचन समारोह, जहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री या तो उज्जैन में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं या भोपाल आ सकते हैं। इसके बाद का कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा, लेकिन दिल्ली के बाद मुख्यमंत्री जब भोपाल पहुंचेंगे तो कैबिनेट बैठक के बाद उज्जैन जाएंगे। शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। गुना से खबर, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। पीएम आवास कॉलोनी में फायरिंग की गई। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, और मामले की जांच अब